सम्मानित साथियों, लोकसभा चुनाव सहारनपुर में 19 अप्रैल को निपट चुका है और चुनाव परिणाम 4 जून को आएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रहेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा है। आप और हम सिर्फ आंकड़ेबाजी कर सकते हैं, अपने अनुमान लगा सकते हैं कि फला पहले नंबर पर है, फला दूसरे पर है, फला तीसरे पर है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सहारनपुर के लोकसभा चुनाव की जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली के बीच है और गठबंधन प्रत्याशी जाहिरा तौर पर ऐसा खुद को मानकर चल रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन जमीनी हकीकत ये बयान कर रही है कि वो शायद तीसरे नंबर पर आए। अब ये मामला तो रहा अलग, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, उन पर देख रहा हूं कि जिस तरीके की घटिया शब्दावली का इस्तेमाल सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी ने अपने विभिन्न मंचों पर किया, खास तौर से बसपा के माजिद अली को लेकर जिस घटिया शब्दावली का इस्तेमाल किया, आज चुनाव होने के बाद उनके कुछ घुंघरू उसी घटिया स्तर की भाषा का इस्तेमाल माजिद अली या उनके समर्थकों के संबंध में करते घूम रहे हैं। बेशक वो अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन वो वास्तविकता जानते हैं कि चुनाव वो हार रहे हैं। अब वो माजिद अली से चुनाव हारे या राघव लखनपाल शर्मा जी से चुनाव हारे, लेकिन वो चुनाव हार रहे हैं, ये प्रथम दृष्टा दिखाई दे रहा है। तो मैं गठबंधन के इस प्रत्याशी से भी ये कहूंगा कि वो अपने इन चंद मुट्ठी भर जो घुंघरू हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको समझाए और ये जो नौजवान अति उत्साह में खुद को सांसद मानकर माजिद अली या उनके समर्थकों के साथ बदतमीजी या जहालत कर रहे हैं, इनको भी ये पता होना चाहिए कि डिवाइड एंड रूल की सियासत इस जिले के अंदर यही लोग करते हैं जो आपको जातियों में बांटकर आपको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। तो मेरा अपने इन तमाम ऐसे सम्मानित साथियों से ये निवेदन है, ये दरखास्त है कि वो आपसी भाईचारा खराब ना करें, आपसी ताल्लुकात खराब न करें। चुनाव होना था, चुनाव हो गया, आपने अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट दे दिया, उसके लिए काम कर लिया। मान लिया मैंने अपने मनपसंद प्रत्याशी के लिए काम कर लिया, उसको अपना वोट दे दिया, लेकिन आपसी ताल्लुकात, आपसी भाईचारा, इन लोगों के चक्कर में आकर के आप प्रभावित ना करें। आज इसी तरह की एक ऑडियो गठबंधन प्रत्याशी के किसी कार्यकर्ता की वायरल हुई है, जिसमें वो माजिद अली के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हम बता दें, हम माजिद अली के साथ थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और अगर कोई हमारे किसी भी साथी के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी, जहालत करेगा, तो हम उस बदतमीजी या जहालत करने वाले के साथ कतई नहीं लड़ेंगे। हम जैसे महाल की मक्खी होती है, महाल का छत्ता होता है, कि अगर आप महाल के छत्ते में पत्थर फेंक कर मारेंगे तो मक्खी पत्थर को नहीं पकड़ती, बल्कि तमाम मक्खियां एकजुट होकर उस पत्थर फेंकने वाले को पकड़ते हैं। ऐसे ही अगर किसी हमारे साथी के साथ या माजिद अली के साथ किसी ने कोई गुस्ताखी की, किसी ने उनकी शान में अपशब्द कहे, तो हम उस कहने वाले के साथ कतई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो हमारा है। हो सकता है वो गुमराह हो, लेकिन जिसकी मोहब्बत में
वो इस तरह की शब्दावली का या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारे लोग संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उस व्यक्ति के साथ अपना हिसाब किताब करेंगे जिसकी मोहब्बत में पागल होकर वो व्यक्ति गुमराह होकर के अपने जमीर से गिर रहा है और इस तरह की बदतमीजी कर रहा है। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद फिर एक बार अपने सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, चुनाव हो गए, आप सब ने एक दूसरे का साथ ले लिया और दे दिया। अब आगे का रास्ता, आगे की मंजिलें तय करें, प्यार मोहब्बत और शांति भाईचारे के साथ अपना जीवन बिताएं, अपने अपने काम धंधे करें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।